नर्मदे हर स्वागत है आप सभी का सिंपल मार्ग के एक और वीडियो में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6:30 बजे से। और ये वीडियो भी काफ़ी दिनों बाद आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ना ही कहीं पर निकलना होता है, ना ही कुछ कर पाते। तो आज का वीडियो होगा अपना प्रश्नोत्तरी वीडियो पर। और देखिए छत पर आ गए हैं और छत को ठंडा कर रहे हैं क्योंकि रात को हम यहीं पर सोते हैं। तो पहले इसको अच्छे से ठंडा कर देते हैं और बाद में वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं आप सभी के द्वारा, उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये जो पाइप है देखिए, मैं गाड़ी धोने के लिए लाया था, तो उसी से हम छत पर पानी का छिड़काव भी कर देते हैं। चलो तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की और देखते क्या क्या प्रश्न पूछे हम लोगों ने। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो पे मैंने बहुत सोच विचार के बाद वीडियो बनाया, क्योंकि कुछ एक प्रश्न था, वैसे बहुत सारे प्रश्न मगर एक जो प्रश्न है जो एक खास था, आज तक किसी ने नहीं पूछा। तो शुरू करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो का सबसे जो पहला प्रश्न है वो है श्री संजय गोयल जी का। संजय गोयल जी कह रहे, नर्मदा परिक्रमा कब शुरू होगी? हमें आपके काजल माता के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, कब से आएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और देखिए काजल माता के वीडियो मतलब जब परिक्रमा शुरू होगी तभी आश्रम पे जाऊंगा तभी आएंगे। और आश्रम के वीडियो आपको दीपावली के बाद से दिखा देंगे, क्योंकि दीपावली के बाद लाभ पंचमी या सप्तमी से मैं आश्रम पर चला जाता हूँ। और परिक्रमा शुरू होती है, वैसे तो देव उठनी एकादशी से होती है, मगर कुछ लोग दशहरा से भी शुरू कर देते हैं, तो दशहरा से शुरुआत मानी जाती है। एक कमेंट है जो 2-3 लोगों ने की हुई है और यहाँ पर नाम मैं बता देता हूँ। हिरण सेवक जी है जिन्होंने कमेंट की थी कि बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपकी बेड पर बैठकर नहीं खाना चाहिए, मगर कभी कभार मुझे बेड पर इसलिए बैठना पड़ता है क्योंकि कमर में दर्द बढ़ जाता है, तो मुझे मतलब ऐसे सपोर्ट लेकर या तकिया पीछे रख के बैठना पड़ता है, और इसी वजह से मैं वीडियो में बेड पर बैठा था। एक दूसरी कमेंट है, इनकी आईडी का नाम है फॉक्समैन ऐसा कुछ। ये कह रहे अच्छा व्लॉग, इसने पीछे जो वीडियो था उस वीडियो में कमेंट किए। मुंह में पानी आ गया। प्रभु जी एक विचार है कि स्वस्थ रोगों को बिस्तर पर देखिए, इन्होंने भी यही कहा खाना नहीं खाना चाहिए, जब आदमी बीमार होता है तब उसको बिस्तर पर खाना पड़ता है, और अन्न देवता का भी अपमान होता है ऐसा सुना है। एक सिर्फ विचार है, आलोचना जैसा कुछ नहीं। मेरी कई सालों से ऐसी आदत थी, लेकिन फिर जब मुझे ज्ञान हुआ तो मैंने बिस्तर पर खाना बंद कर दिया। साथ ही मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप खाना बनाने में अच्छे हैं तो आप कोई मतलब वो कुकिंग चैनल शुरू करिए। देखिए सबसे पहले तो आपने बताया, उसके बारे में मैंने बता दिया कि मैं कभी कभार बेड पर क्यों बैठता हूँ, और बहुत अच्छी बात है ऐसी। देखिए जो बात आप जानते वो शायद मैं नहीं जानता, या मैं जानता वो शायद आप नहीं जानते, तो एक दूसरे में आदान प्रदान विचारों का होता है, तो अच्छी बात है। और जैसे आपने कहा कि मैं खाना अच्छा बनाता, मुझे कुकिंग चैनल चालू करना चाहिए। देखिए ये कोई वो वाली बात नहीं, या मतलब उस हेतु से मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। वीडियो बनाने की आदत देखिए पता नहीं कैसे लग गई, और बनाता गया, आप लोगों ने प्रशंसा करते गए आप लोग, तो मैं वीडियो बनाता गया। और मुझे वो वाले वीडियो पसंद है। ऐसे ये तो ठीक है, एक मतलब अपनी आपकी और मेरी जो कनेक्टिविटी है वो ना टूटे, इसलिए मैं कभी कभार ऐसे वीडियो बना देता। बाकी मुझे इस प्रकार के व्लॉग बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और इसीलिए मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बनाता हूँ।
कहीं पे यात्रा पे जाए या फिर मतलब आश्रम पे जाए तो वो बात अलग हो गई। ये कमेंट है श्री दिलेश जी की, ये कह रहे प्रभु मैया में कपड़ा, नारियल, पूजा सामान आदि विसर्जन करने से मैया और भी दूषित होती है। इन्होंने नारेश्वर वाले वीडियो में कहा है, जहाँ पर हमारी माता जी ने वो चुनरी अर्पण की थी। तो देखिए बात सही है आपकी, और मगर क्या है, एक श्रद्धा भी एक विषय होती है, और ये सब सामान्य लोगों की बातें नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध भी ये जो नारियल है या सुनड़ी है वो मैया को अर्पण करते हैं। और अब है तो है, क्या करें, अगर गलत है तो मैया क्षमा करे। और बस जो पिछल हमारे पुरखे करते गए उसका अनुसरण कर रहे। बाकी कुछ दूसरी अगर बातें करें तो मैया में प्रदूषण तो बहुत सारा जा रहा है, कंपनियों का कचरा जा रहा है, दुनिया भर का प्लास्टिक जा रहा है, वो भी जा रहा है। वो बात एक अलग हो गई। वैसे आपने कहा है तो आगे से ध्यान रखेंगे। वैसे मैं तो करता ही नहीं हूँ, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा नारियल अर्पण कर देता हूँ, मगर किसी की श्रद्धा को रोकना ठीक नहीं है। हमारी माता जी को श्रद्धा थी कि मैया में सुनड़ी अर्पण करे, तो फिर रोकना भी सही नहीं है। हम ठीक है। अब आगे जो महत्वपूर्ण अपनी कमेंट है प्रदीप घोष जी की। प्रदीप घोष हुबली बंगाल इनका नाम है। ये कह रहे हैं, इन्होंने बहुत लंबी थोड़ी कमेंट पूछ ली है, और इनका जवाब भी शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उस जो जवाब है वो विस्तार से देने पड़ते, तो शायद थोड़ा लंबा हो जाता है। और ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। प्रदीप जी कह रहे, नर्मदे हर प्रभु जी, मैं पिछले कुछ दिनों से आपके नर्मदा जी की परिक्रमा और आश्रम पर आप जो सेवा कर रहे हैं उनके वीडियो देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। और जो आप दर्शकों के प्रश्नों के जवाब में वीडियो बनाते हो वह भी बहुत ही अच्छे होते हैं। उन वीडियो से लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ और संतुष्टि मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी एक प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आप उसका भी सही सही जवाब ज़रूर देंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, प्रयास करेंगे सही सही जवाब देने का। आगे प्रदीप जी कह रहे हैं कि मेरा प्रश्न यह है कि क्या परिक्रमा करने से नर्मदा मैया की कृपा प्राप्त हो सकती है, और अगर नर्मदा मैया की कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो क्या उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। माफ़ करना, पर ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ एक संत रहते हैं जिन्हें लोग पगला साधु के नाम से जानते हैं। वह संत हमारे गांव के बाहर बने बस स्टैंड पर ही रहते हैं, ऐसा प्रदीप जी कह रहे हैं। और कभी कभार ही सीधे मुंह बात करते हैं, वरना पागलों जैसी हरकतें करते रहते हैं। मगर मुझे पता है कि वह पागल नहीं है, बल्कि एक ऊंचे दर्जे के पहुँचे हुए सिद्ध बाबा हैं। मैं उनके पास कभी कभी जाता रहता हूँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर। शांत होने पर वह मुझसे बातें भी करते हैं। एक दिन मैंने उनसे नर्मदा मैया की परिक्रमा करने के बारे में पूछा था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी नर्मदा मैया की परिक्रमा की हुई है, और मुझसे बोले कि परिक्रमा करने से मैया की कृपा तो मिल जाएगी, मगर सच्चे वाला खेला तो उसके बाद शुरू होता है। और इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगे। मेरे बहुत मिन्नतें करने पर बाबा ने सिर्फ इतना ही बताया कि सच्चे मन से माँ नर्मदा की भक्ति करने पर उनकी कृपा अवश्य होती है, मगर उसके बाद उस भक्त को बहुत संभल कर रहना होता है, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं रहते। मेरे कई प्रयासों के बाद भी बाबा ने मुझे आगे साफ शब्दों में कुछ नहीं बताया। मैं बड़ी दुविधा में हूँ, क्या भला भक्ति के भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और अगर मैया की कृपा हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा, तथा उसके बाद हमें क्या और कैसी सावधानी रखनी होगी। आपके प्रश्नोत्तरी वीडियो मैंने देखे, आशा करता हूँ आप मेरी कुशंका का निवारण जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय नर्मदा माता की।
देखिए प्रदीप जी, आपने जो प्रश्न पूछा, ये प्रश्न आपने तकरीबन आज से 15 दिन पहले पूछा था और जवाब देने में मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, कुछ प्रश्नों के ऊपर चिंतन मनन करना पड़ता है, उसके बाद ही जवाब दे पाता हूँ और देना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ प्रश्नों के जवाब देना मतलब कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी हो जाती है। तो देखिए प्रदीप जी, आपने जैसे कि कहते कि आपके वहाँ कोई बाबा है, उन्होंने आपको बताया था, तो मैं जैसा कि यहाँ पर पढ़ पा रहा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो सच्चे मन से माँ नर्मदा की भक्ति करते हैं उनके ऊपर मैया की कृपा जरूर होती, पहला उन्होंने बताया। अब मेरा यह मानना है कि जो सिद्ध होते वो उनके मुख से जो शब्द निकलते वो ऐसे ही नहीं निकलते, वो नपे तुले शब्द होते हैं, उनका कोई ना कोई उनकी वजह रहती है, ऐसे ही वो नहीं बोलते हैं। यहाँ पर वो ऐसा भी बोल सकते थे कि परिक्रमा करने से मैया की कृपा होती, मगर ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने कहा सच्चे मन से भक्ति करता है। कहने का सीधा तात्पर्य, देखिए परिक्रमा करने वालों पे मैया की कृपा होती या नहीं वो बात अलग हो गई, मगर हाँ, जो मैया के भक्त होते उन पर मैया की कृपा अवश्य होती है। वो चाहे परिक्रमा करे ना करे वो बात अलग हो गई, क्योंकि मैंने अपनी यात्रा में भी और यहाँ आश्रम पे बैठा हूँ और 1.5-2 साल से वहाँ पर भी देख रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते कभी मेरी 5वीं परिक्रमा है, कोई कहता मेरी 10वीं है, कोई मेरी 11वीं है। इतनी करने के बाद भी वो दूसरे परिक्रमा वासियों से जगह के लिए या बैठने के लिए किसी न किसी चीज़ की वजह से लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो क्या हम उनको मानेंगे कि वो मैया की कृपा के पात्र हैं? और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो परिक्रमा तो क्या, जिन्होंने अभी मैया के मतलब दर्शन भी नहीं किए, जो 1-2 किस्से मैं आपको सुनाऊंगा। वैसे तो मैया की कृपा के बहुत प्रमाण हैं, जितने सुना उतने किस्से कम है जितने मैं प्रत्यक्ष जानता हूँ, मगर एक तो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ऐसे भी वक्त है जिन पर मैया ने अपनी कृपा मतलब दृष्टि बनाई रखी। एक वाक्य आपको मैं सुनाता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मगर मेरा पर्पज़ ये ही कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छे से अच्छे मैया के विषय में अगर प्रश्न है तो उसके बारे में विस्तार से और सही बताने का प्रयास करूँ। बोरास घाट या सौरास घाट से आगे और अपने ब्रह्मांड घाट के बीच में एक कोई गांव आता है, जहाँ पर मैं परिक्रमा के दौरान एक भक्त के वहाँ पर चाय प्रसाद के लिए रुका था। तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई थी और वो कह रहे थे उन्होंने भक्त मतलब मैया की परिक्रमा तो नहीं की अभी तक, करने की मंशा जरूर है मगर नहीं कर पाए किसी कारणवश, मगर मैया के वो बड़े भक्त थे और उन्होंने एक अपना वाक्य सुनाया था। हकीकत ऐसी थी कि जो भक्त थे वो मैया के अनन्य भक्त थे और उनके दिन की दिनचर्या मैया की में स्नान और पूजन से ही शुरुआत होती थी। बचपन से उनकी मतलब ये दिनचर्या थी और ऐसा वो प्रतिदिन करते। सुबह तकरीबन 4-5 बजे आते थे और मैया में स्नान करते, वहीं पर बैठ के पूजन अर्चन करते और अपने घर जाकर अपनी जो दैनिक दिनचर्या करते थे। ऐसा करते कि बीच में एक बार उनके साथ, जैसे हर किसी के साथ होता है, उनके मतलब घर में कोई आर्थिक संकट आ पड़ा और आर्थिक स्तर उनका मतलब थोड़ा डावाडोल हो गया। और जो आर्थिक स्तर पर टूट जाता है उनका, मेरा स्वयं का अनुभव है, वो मतलब उनका मन शांत नहीं रहता, हर वक्त उसी विचार में रहते हैं। तो मैया में जब स्नान के लिए वो सुबह गए तो उनका मन शांत ही था और वो मन में वही सोच रहे थे कि कैसे ये संकट दूर होगा, कैसे ये संकट दूर होगा। और ऐसा सोच रहे थे, जब मैया में स्नान कर रहे थे किनारे पर आए तो मैया की जो लहरें आती है, उस लहर के साथ एक मतलब कुछ आवाज़ आई ऐसे जैसे किसी धातु के मतलब खनकने की। और जब उन्हें देखा तो उन्हें पैर में, जो शायद मध्य प्रदेश की तरफ पहनते हैं वो लोग, पैर में कड़ा आता है, चांदी का पहनते, मगर जो कड़ा वो कड़ा पड़ा था और वो कड़ा चांदी का नहीं, सोने का था। और जब उन्होंने वो देखा और तो वो समझ गए कि ये मैया ने मेरा मतलब जो मन में जो विचार चल रहे उसके पर्पस में ये दिया है। तो एक बार तो मतलब खुश हुए, मगर बाद में जब उन्होंने कहा कि मैं, उसके मन में पश्चाताप हुआ कि मैं
ना अपनी भक्ति में ध्यान लगाकर वही सोच रहा था और उसी लिए मैया ने ये दिया। इसमें मैया का पर्पज़ ये नहीं होता कि चमत्कार दिखाना, मगर जो देवी शक्ति होती है, जो परम तत्व होता है, उनका तो आशय ये होता है कि उनका भक्त मतलब शांत रहकर भक्ति करे या साधना करे। तो जब भी मन भक्त का विचलित होता है तो हर किसी का इष्ट उसके लिए मतलब उसके मन को शांत करने का हर प्रयास करता है। तो उन्होंने फिर उनका ऐसा मतलब मन में भाव उत्पन्न हुआ तो वो सोने का कड़ा उन्होंने मैया में वापस विसर्जित कर दिया और मैया से क्षमा प्रार्थना की। और जब भक्त ऐसे नहीं लेता तो मैया तो कैसे, अगर देती है तो वो दिया हुआ वापस नहीं लेती है। और कुछ ही दिनों में उनके 2 बेटे थे, उन दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई और धीरे धीरे उनका आर्थिक संकट था वो उसका भी निवारण हो गया, वो दूर हो गया। तो ऐसे दिन बीत रहे थे और एक बार वो शारीरिक तौर पर बीमार हो गए तो मैया में स्नान हेतु जा नहीं पाए। उस दिन वो दिन बीता। फिर वो मन ही मन ऐसा कह रहे थे कि देखिए मैया, आज मैं अस्वस्थ होने की वजह से आपके पास आ नहीं पाया, नहीं स्नान हो पाया, नहीं पूजन हो पाया। ऐसे उनके मन में विचार चल रहे थे। और उनका कहना है, उनके पुत्र, उनका सारा परिवार था, वो सब बता रहे थे कि आधी रात को लगभग 2-3 बजे के आसपास का समय रहा होगा और बरसात के दिन भी नहीं थे, मगर फिर भी एकदम से बादल आए और मतलब मूसलाधार बारिश हुई। और इतनी भारी बारिश हुई कि मैया का जो स्तर है, जल स्तर है, वो बढ़ता उनके पूरे गांव में मतलब फैल गया और एक तरह से कह सकते कि बाढ़ आ गई। और किनारे से उनका घर कुछ ही दूरी पर था, गांव किनारे पर ही लगा हुआ है। तो मैया का जो पानी है सुबह होते होते उनके दरवाजे तक आ गया। और जब एकदम से उनको होश आया तो उन्होंने मैया के जल से आसमन किया और मैया से क्षमा की और मैया से कहा, देखिए मैया, आज के बाद ऐसा नहीं मत करना और नहीं मैं मन से दुखी होऊंगा, क्योंकि मेरी एक अकेले की वजह से बहुत से मतलब लोग परेशान हो रहे हैं। और ऐसा कहने मात्र से मैया का जल एकदम से उतर गया, ऐसा उन्होंने बताया। दूसरा जो किस्सा है मैया की कृपा का, वो भी कुछ दिन, वैसे मैं नाम नहीं बताऊंगा, अपने सिंपल मार परिवार के सदस्य है, क्योंकि नाम बताने से कभी कभार क्या परमिशन लिए बगैर किसी का नाम बताते फिर उनको शायद अच्छा लगे ना लगे, तो ऐसे ही मैं बता देता हूँ। अपने सिंपल मार्ग परिवार के सदस्य, जब मैं आश्रम में था तो शायद मार्च के महीने में शुरुआत में उनका कॉल आया था और उन्होंने मैया की कृपा का वर्णन बताया था और बताते बताते वो भावुक भी हो गए थे। वो मूल राजस्थान से है और दुबई में जॉब करते हैं और शायद उन्होंने मैया के कभी दर्शन भी नहीं किए। अपने वीडियो के माध्यम से वो मैया के दर्शन उन्होंने किए, मैया के बारे में वो जान पाए। इसी प्रकार से मतलब मैं एक निमित्त बना और मैया के प्रति वो श्रद्धावान हुए। तो उनका कहना था कि उनकी वाइफ के शायद के उनकी वाइफ, उन्होंने बताया था जैसा कि वो उनकी वाइफ कैंसर पेशेंट थी और कई सालों से थे कैंसर पेशेंट है उनकी वाइफ। तो उनकी वाइफ को एक गांठ हुई, जो ट्यूमर बोलते, गांठ बोलते, जो भी, और वो एकदम से डर गए कि ये कैंसर की गांठ होगी। तो जब चेक मतलब वो रिपोर्ट निकाली तो उन्होंने मन ही मन ऐसी प्रार्थना की मैया से कि मैया, अगर ये गांठ कैंसर की नहीं निकलेंगी तो मैं इस वर्ष या जब भी मतलब परिक्रमा करूँगा आपकी। और उनका कहना था कि मैया ने उनकी सुन ली और रिपोर्ट नेगेटिव आया। तो देखो मैया का तो यही मतलब अपने भक्तों पे कृपा करती है और उनमें से एक प्रकार से मैं अपने आप को भी खुश नसीब मानता हूँ कि ऐसे मैया की मतलब कई कृपाएं मुझ पर हुई है और मैं अपने आप को ऐसा योग्य भी नहीं मानता, नहीं भक्त भी मानता। पता नहीं कैसे और किस कारण से, शायद पूर्व जन्म के कुछ कर्म रहे होंगे या कुछ न कुछ ऋणानुबद्ध रहा होगा और इसीलिए मैया ने कई बार मुझ पर कृपा की हुई है, तो जिसके बारे में मैंने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ।
अब रही बात आपका जो मुख्य प्रश्न है कि क्या मैया की कृपा हो जाती है, तो उसके बाद भी सावधानी रखनी पड़ती है। जी बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि ये प्रश्न आपने जो पूछा है वो आपको निमित्त बनवाकर मैया ने ही पूछवाया है, ताकि आपके प्रश्न का समाधान हो या ना हो वो मुझे पता नहीं मेरे द्वारा, मगर हाँ आपके प्रश्न के ऊपर जो मैंने चिंतन मनन किया उससे मेरा समाधान हो गया है, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कोई भी भक्त हो, मैं अपने ऊपर बताऊंगा बाद में कि क्या मेरे साथ घटित हुआ। मैया का जो भक्त होता है उस पर मैया की कृपा होती है, और वो कृपा इसलिए होती है कि वो अध्यात्म मार्ग पर मतलब उन्नत होता रहे, उसका विकास होता रहे, इसीलिए वो कृपा करती है। मतलब मन को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भक्त का मन जब अशांत होता है तो अशांत मन कभी साधना नहीं कर पाता और भक्ति में स्थिर नहीं हो पाता। तो इसीलिए उसका इष्ट उसे उसके मन को शांत करने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसा ही भक्तों के ऊपर भी जब मैया कृपा होती है तो कृपा बहुत ऐसा लगता है कि हम मैया से कुछ कह रहे और वो कार्य तुरंत हो जा रहा है, कुछ हम मांग रहे और वो तुरंत पूर्ण होता है, और वो अपने लिए हो शायद किसी के लिए भी हो। और उसी दशा में जब वो शुरुआती दौर होता है, इतना नॉलेज नहीं होता है, तो खुद की तो कुछ समस्याएं होती है, वो तो ठीक हो गया, मगर अपने जान पहचान के होते और कुछ न कुछ जिसे वो जानते, तो या तो अपना भक्ति का प्रभाव दिखाने के लिए या फिर उनके मन में करुणा, क्योंकि भक्ति करुणा को उत्पन्न करती है, तो करुणावश वो किसी की समस्याएं मैया के सामने, अपने इष्ट के सामने रखते हैं और उनका निवारण होता है। मगर उसमें होता है क्या कि जो भी संकट होते हैं ना, उनका निवारण हमें ही करना होता। हमारे ऊपर संकट है तो हमें ही प्रार्थना करनी होती है, तो उसका निवारण अलग बात है। मगर हम किसी और के लिए करते हैं तो कुछ न कुछ उस कर्मों को हमें भोगना पड़ता है, मेरा ये मानना है, और ऐसा होता भी है। देखिए कुछ जैसे कि समस्या, शारीरिक समस्या होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक समस्या अपने कर्मों के वश मिलती है, और जिसका दवाई से वगैरह से उसका उपचार हो जाता है, या फिर उसका कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जिसका इलाज ही नहीं होती है, जो रिपोर्ट में भी नहीं आती है, जिस पे दवा कोई काम नहीं करती है, तो समझ लेना कि या तो आपके पूर्व कर्मों का फल है, और या फिर आपके ऊपर किसी दिव्य शक्ति का या परम तत्व का कृपा हो गई, तो उस वर्ष आपने किसी और के लिए प्रार्थना की है तो उसका कर्म आप पे लग गया है। और ऐसी बीमारियां होती है उसको वो ना रिपोर्ट में आती है कभी, और ना ही कभी उस पे इलाज होता है। और मैं पिछले लगभग डेढ़ साल से 1 साल से पकड़ लो तो ये समस्या झेल रहा हूँ। जैसे मेरे 2-3 समस्या, एक तो कमर दर्द की समस्या है, वो कभी ठीक हो जाती है, वापस कभी कभार आ जाती है। एक हाथ की कोहनी का दर्द है और इसको लगभग 1 साल हो गया, और एक यहाँ पर मेरा गला फूल गया, मैं सूजन आ गई है। ये 3 बीमारियाँ ऐसी है कि ये मैंने इसकी 2-3 रिपोर्टें करवा दी, डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ बहुत कर दी, मगर इस पर कोई असर नहीं हुआ है। और इसके बारे में फिर मैंने सोचा, तो हाँ ये मैंने कुछ अपने जो परिवार के सदस्य से यूट्यूब चैनल के या किसी को मैं प्रत्येक जानता था, उनके बारे में कुछ उनकी जो छोटी ऐसी शारीरिक समस्याएं थी, तो मैंने शुरुआत में भावावेश में मैया से प्रार्थना की थी, तो उनकी तो ठीक होगी, मगर बाद में धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा, हो सकता है मेरे पूर्व कर्मों के ये नतीजा हो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि मैंने उनको ठीक, मैया ने से प्रार्थना की तो उनकी ठीक होकर मुझे लग गई, मगर पूर्व जन्म के कर्म भी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सावधानियाँ यही बरतनी होती है। जब इष्ट की कृपा हो तो ऐसी छोटी चीज़ें होती है, इसे भावावेश में ना आते हुए, हाँ किसी की समस्या है तो उनसे कहिए, उन्हें रास्ता दिखाइए कि यहाँ पर मैया से प्रार्थना करें, ये करें, अब जो भी व्रत उपवास जो आप जानते हैं वो बता सकते हैं। बाकी डायरेक्ट प्रार्थना करने से, क्योंकि अपनी योग्यता इतनी नहीं होती है,
हम ना तो कोई तप करते हैं, ना इतना कुछ मतलब साधन करते, तो इतनी योग्यता अपनी होती नहीं है। हमारी योग्यता भक्ति सिर्फ होती है, और वो मैया सुन लेती है। और वो इसलिए सुनती है क्योंकि नहीं सुनती है तो हम फिर मतलब उदास हो जाते या फिर विचलित हो जाते, मन हमारा शांत नहीं रहता। इस मन को शांत करने के लिए वो ये करते हैं और हम उस बंधन में फंस जाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि मैया की या किसी भी इष्ट की कृपा हो और उसके लिए परिक्रमा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, मगर नहीं कर सकते, सामाजिक प्राणी सामाजिक मतलब व्यक्ति नहीं कर पाते तो कोई बड़ी दिक्कत बात नहीं है। अपने घर पर भी रहकर भक्ति कर सकते, या फिर मैया के कई पर तीर्थों के दर्शन करने आ सकते हैं, इस तरह से भी जुड़ सकते हैं। तो बस यही कुछ सावधानियां थी जो मैं जानता था, मैंने जवाब देने का प्रयास किया। तो इसी के साथ अंधेरा होने वाला है, तो आज के वीडियो को विराम देते, मिलते ऐसे किसी वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे।